Hello students, welcome in Mehta Digital Classes. Now students, today will we start our chapter number 5 quality. ओके आज हम आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं. इसका नाम है क्वालिटी. तो देखिए स्टूडेंट्स, अपना जो 4 वाला चैप्टर था वो तो अपना हो गया कंप्लीट और उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए. अब चैप्टर नंबर है आपका 5. तो देखिए इस चैप्टर में क्या होता है. तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं. ऐसे पैराग्राफ नंबर आपका है फर्स्ट. स्टूडेंट्स तो ध्यान से देखिए फर्स्ट पैराग्राफ. आई नो हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यर्थ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बोट. यहाँ पे एक ऑथर हैं, वो एक बूट्स मेकर की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? एक जूते बनाता है एक आदमी, उसकी बात कर रहे हैं कि वो एक अच्छे से जानते हैं एक जूते बनाने वाले को, बिकॉज उसके पापा उनसे ही जूते बनवाया करते थे. ऐसा ऑथर कहते हैं कि मैं उसे बहुत ही अच्छे से जानता हूँ और वो बहुत ही अच्छे जूते बनाते हैं. मैं उसे बचपन से ही जानता हूँ बिकॉज मेरे पापा उनसे जूते बनवाते थे. ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप. वो अपने बड़े भाई के साथ इस शॉप में रहते थे. विथ वाज इन ए स्मॉल बाय स्ट्रीट इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन. और वो एक हिस्सा थे एक छोटी सी गली के फैशनेबल हिस्से का लंदन में, यानी लंदन के एक पार्ट में वो रहते थे. द शॉप हैज़ ए कंटेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, यानी वो अलग अलग चीज़ें बनाया करते थे. यानी अलग उनकी दुकान में कुछ अलग ही चीज़ दिखाई देती थी. एक मतलब कि अलग चीज़ बनी रहती थी. देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर दैन द नेम्स ऑफ ग्लेशियर ब्रदर्स. और मतलब कि ग्लेशियर ब्रदर्स के अलावा उनकी दुकान के ऊपर कोई भी नाम और कोई भी साइन नहीं होता था. एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स. और उनके विंडो में कुछ जूतों की जोड़ी पड़ी रहती थी. ही मेड ओनली वाट वॉज ऑर्डर्स. वो ओनली वही बनाते थे जो उनको ऑर्डर मिलता था. एंड वाट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट. और वो ऑर्डर बनाते थे ना, मतलब कि वो जिन्हें भी जूते बना के देते थे वो कभी भी ऐसा नहीं होता था उनके साथ कि उनका ऑर्डर कभी भी फेल हुआ हो और कभी भी उनके जूते किसी को नहीं आए हों. ऐसा उनके साथ कभी नहीं होता था. टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सेम्ड टू मी दैन एंड स्टिल सेम्स टू मी मेस्ट्रीज एंड वंडरफुल. और जो उनके जो भी जूते हम देखते थे और वो बनाते थे, वो सारे जूते ही बहुत सुंदर और मतलब कि उनमें अलग सी एक पहेली दिखाई देती थी और मेरे को बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते थे. कौन कह रहे हैं? ये ऑथर कह रहे हैं. फिर आगे देखिए. आई रिमेंबर्ड वेल my she remarks one day while stretching out to him my youthful foot. मेरे बचपन में से मैं जैसे बचपन में जूते पहनता था उस टाइम से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है. मैं उसे बोलना चाहता था इस जूते वाले को, परंतु मैंने इसको कभी बोला नहीं, तो मैं आज बोलूँगा. इज़ नॉट इट अवेयरफुली हार्ड टू डू माई ग्लेशियर. कि ग्लेशियर वो माई ग्लेशियर नहीं, सॉरी, मिस्टर ग्लेशियर, कि ये बहुत मुश्किल होगा ना ये काम करना, यानी जूते बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा ना, ये ऐसे बोलते हैं. एंड हिज आंसर, और उनका आंसर होता है गिवन विथ ए सडन स्माइल. उनके चेहरे पे बहुत अचानक से स्माइल आ जाती है. फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज ब्रेड आइड इज एन अडिक्ट. कि मतलब कि कुछ वो ऐसे अलग सी भाषा में बोलते हैं जो कि अलग से चेहरे पे स्माइल लेके आके अपने फेस पे, और वो कुछ ऐसी बात बोलते हैं जो लेखक को भी अच्छे से समझ में नहीं आती है. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन. एंड उसकी बात को समझना लेखक के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब कि वो समझ नहीं पाया, पॉसिबल नहीं हुआ. हिज बूट्स लेटेस्ट ट्रिबली having something beyond the temporary some annuals of boot
स्ट्रेच इनटू दैम। और जो उनके बूट्स बनाते थे वो बहुत ही मतलब कि बहुत ज़्यादा समय तक चलते थे और बिल्कुल भी टेम्परेरी नहीं होते थे, लंबे समय तक चलने वाले और बहुत ही अच्छे वो शूज़ बनाया करते थे। ओके, तो फिर अगला देखिए, अगला पैराग्राफ अगले पेज नंबर पे 218 पे। अब देखिए एक दिन क्या होता है, वन डे इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप but restful as one entered a church and sitting on the single wooden chair waited। कि उनकी दुकान में जाते ही सबसे मेन चीज़ तो ये होती थी कि एकदम से आराम से बैठ सकते थे। एज वन एंटर्स ए चर्च, ऐसे लगता था कि हम किसी चर्च में गए हैं, चर्च में जाके हम बैठते हैं ना शांति से, ऐसे लगता था उनकी दुकान में जाके, उनकी शॉप में जाके कि हम चर्च में बैठे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए वहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है, लिख रखा है इस पे ग्लेशियर ब्रदर्स। ओके, तो देखिए फिर आगे क्या होता है कि ऐसे लगता था लेखक को जैसे कि वो कहाँ पे चर्च में बैठे हो। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, और वहाँ पे सिंगल वुडन चेयर, एक लकड़ी की चेयर पड़ी होती थी, वहाँ पे आप वेट कर सकते हो बात करने के लिए। एंड द ग्रेजुअल साउंड एंड द टिप tap of his slippers beating the narrow wooden stairs and he would stand before one without coat। कि जो इसमें वो बैठ के वेट करते थे जहाँ पे ग्लेशियर ब्रदर्स का, वहाँ पे एक अजीब सी साउंड आती थी टिप टैप की, जैसे स्लीपर्स की आवाज़ आ रही हो, उनकी आवाज़ आ रही हो, और एक पतली सी वुडन की जो स्टेयर्स हैं, मतलब कि लकड़ी की सीढ़ियों पे चलते हैं ना, वैसी आवाज़ आती है जैसे वो आते हैं। ही वुड स्टैंड बिफोर, वो उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वन विदाउट कोट, और बिना कोट पहने हुए, ए लिटिल बेल्ट बैंड इन ए लेदर अर्पन, और कुछ पहने हुए, विथ स्लीव्स टर्न बैक, और उनकी जो बाजू है वो मुड़ी हुई होती हैं, प्लैंकिंग एज इफ अवियर्ड फ्रॉम सम ड्रिप्स ऑफ बोट्स, और ऐसे लगता है कि वो अभी से अभी उठ के आए हैं, अवेकन, मतलब कि अभी उठ के आए हैं और वो सपनों की दुनिया में है, जैसे कि वो बोट बना रहे हैं, ऐसे लग रहा है। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर ग्लेशियर, मैंने पूछा उनसे कि क्या आप, हाउ डू यू डू, आप ये कैसे करते हैं मिस्टर ग्लेशियर। कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर के बूट्स बना सकते हैं। विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी रिटरिंग ग्लैंस ही केम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, वो बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं और दुकान के दूसरे हिस्से में जाके क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसलेंस ऑफ हिज ट्रेड, और मैं वहाँ पे रेस्ट कर रहा होता हूँ, मतलब कि वहाँ पे जो बाहर जो चेयर पड़ी होती है ना, उस पर ऑथर बैठ जाता है और थोड़ा रेस्ट करता है जब तक कि वो आ नहीं जाता। और इनहेलिंग का मतलब है वहाँ पे यानी सूंघना, यानी किसी चीज़ की स्मेल को लेना। तो इनहेलेंस द इंसेंस ऑफ हिज वो ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, जो भी उसके व्यापार में जैसी खुशबू आ रही थी उन चप्पल की, उन लेदर्स की, यानी चमड़े की जो भी खुशबू आ रही थी, वो खुशबू वो चुपचाप सूंघ रहा था और चुपचाप से बैठा हुआ उनका इंतज़ार कर रहा था। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने आपके चैप्टर के 2 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपको जो भी आज बेटी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो इन्हीं दोनों पैराग्राफ में से होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये वीडियो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू।